बोलिए देवी भागवत महापुराण की जय। आप भाग्यशाली हैं, आप घर बैठे श्री मद देवी भागवत पुराण की कथा सुन रहे हैं। व्यास जी का वन में जाना, आज सुनिए व्यास जी का वन में जाना, नारद जी का मिलना और भगवान विष्णु तथा ब्रह्मा में हुए प्राचीन संवाद का वर्णन करते हुए व्यास जी को देवी की उपासना करने के लिए कहना। ऋषियों ने पूछा, महाभाग सूत जी, व्यास जी के इस भार्या से किस भार्या से सुखदेव जी प्रकट हुए, कैसे उनका आविर्भाव हुआ और वह ऐसे किन गुणों से संपन्न थे कि उन्होंने संहिताओं का भली भांति अध्ययन कर लिया। महामते आपने कहा है सुखदेव जी अयोनिज हैं, अरनी से उनका प्रकटय हुआ है। इन बातों से हमें महान आश्चर्य हो रहा है, इनका स्पष्टीकरण करने की कृपा कीजिए। सूत जी कहते हैं, प्राचीन समय की बात है, सत्यवती नंदन व्यास जी सरस्वती नदी के तट पर विराजमान थे। उनके आश्रम पर दो गोरैया पक्षी थे। उन्हें देखकर वह आश्चर्य में पड़ गए। उन्होंने देखा पक्षी अपने घोंसले में थे। उनका एक सुंदर बच्चा अभी अभी अंडे से बाहर निकला था। उसी बच्चे के सभी अंग बड़े सुंदर थे और अभी पंख और रोआओं से वह रहित था। दोनों पक्षी उन बच्चे को आहार पहुंचाने के लिए असीम प्रयत्न कर रहे थे। बारंबार दाने लाला कर उन्हें बच्चे के मुख में डालना उनका प्रधान कर्तव्य बन गया था। वह आनंद में विह्वल होकर उस बच्चे के अंगों को अपने अंगों से रगड़ते और प्रेम पूर्वक मुख चूमा करते थे। उन गुरैयों का अपने बच्चों में ऐसा अद्भुत प्रेम देखकर व्यास जी अपने मन में विचार किया कि जब पक्षी अपने पुत्र के प्रति इतना स्नेह कर रहे हैं, तब मनुष्यों का संतानों में प्रेम हो, इसमें कौन सी विचित्र बात है, क्योंकि उन्हें तो पुत्रों से सेवा पाने की अभिलाषा बनी रहती है। सत्यवती नंदन व्यास जी इस प्रकार के विविध विचारों में उलझकर उदास हो गए। मन ही मन बहुत कुछ सोच समझकर बात निश्चय कर ली और वह मंदराचल पर्वत के निकट चले गए। विचार किया, मेरे मनोरथ पूर्ण करने एवं वर देने में निपुण कौन देवता है जिनकी मैं उपासना करूं। भगवान विष्णु, शंकर, इंद्र, ब्रह्मा, सूर्य, गणेश, स्वामी कार्तिकेय, अग्नि अथवा वरुण, मुझे किन की उपासना करनी चाहिए। इस प्रकार व्यास जी सोच रहे थे। इतने में ही स्वच्छंद गति मुनिवर नारद जी हाथ में वीणा लिए हुए नारायण नारायण करते हुए पधारे। मुनि को देखकर व्यास जी को अपार आश्चर्य हुआ। उन्होंने पाद एवं आराध्य प्रधान की समुचित व्याख्या की, साथ ही कुशल समाचार पूछा। कुशल प्रश्न सुन लेने के पश्चात मुनिवर नारद जी ने व्यास जी से पूछा, द्वैपायन, तुम क्यों इतने चिंतित दिख रहे हो, अपनी चिंता का कारण बतलाओ। व्यास जी ने कहा, सुना गया है कि पुत्रहीन की गति नहीं होती और मानसिक सुख भी उसे सुलभ नहीं हो सकता, इसलिए मैं बहुत दुखी हूँ और यही चिंता मुझे बार बार बेचैन किए डालती है। अब मैं मनोरथ पूर्ण करने वाले किस देवता की उपासना करूं, इस विचार धारा में गोते खा रहा हूं। इस परिस्थिति में अब आप ही मेरे आश्रय हैं। महर्षि, आप सब कुछ जानने वाले एवं कृपा के समुद्र हैं। शीघ्र बताने की कृपा कीजिए कि मैं किन देवता की शरण में जाऊं जो मुझे पुत्र दे सके। सूत जी कहते हैं, इस प्रकार व्यास जी के पूछने पर महामना नारद जी अत्यंत प्रेम पूर्वक उनसे कहने लगे। नारद जी ने कहा, महाभाग व्यास जी, तुम इस विषय में जो पूछ रहे हो
ठीक यही प्रश्न मेरे पिताजी ने भगवान श्री हरि से किया था। देवादिदेव भगवान जगत के स्वामी है। लक्ष्मी जी उनकी सेवा में उपस्थित रहती है। दिव्या कौस्तुभ मणि उनकी शोभा बढ़ाती है। वह शंख चक्र और गदा लिए रहते हैं। पीताम्बर धारण करते हैं। 4 भुजाएं हैं। वक्षा स्थल पर श्री वत्स का चिन्ह चमकता रहता है। वह चराचर जगत के आश्रय दाता हैं। जगत गुरु एवं देवताओं के भी देवता हैं। ऐसे जगत प्रभु भगवान श्री हरि महान तप कर रहे थे। उनकी समाधि लगी थी। ये देखकर मेरे पिता ब्रह्मा जी को बड़ा आश्चर्य हुआ। अतः उन्होंने उनसे जानने की इच्छा प्रकट की। ब्रह्मा जी ने पूछा, प्रभु आप देवताओं के अध्यक्ष, जगत के स्वामी और भूत भविष्य एवं वर्तमान सभी जीवों के एकमात्र शासक हैं। भगवान फिर आप क्यों तपस्या कर रहे हैं और किस देवता की आराधना में ध्यान मगन है? मुझे असीम आश्चर्य तो ये हो रहा है कि आप देवेश्वर एवं सारे संसार के शासक होते हुए भी समाधि लगाए बैठे हैं। प्रभु आपके नाभि कमल से तो मेरी उत्पत्ति हुई और वह मैं अखिल विश्व का रचयिता बन गया। फिर आप जैसे सर्वसमर्थ पुरुष से बढ़कर कौन विशिष्ट देवता है, उसे बताने की कृपा अवश्य कीजिए। जगत प्रभु मैं तो यही जानता हूँ कि सबके कारण स्वरूप आदि पुरुष परमात्मा आप ही हैं। आप में सारी शक्तियाँ स्थित सृष्टि स्थिति और संहार तथा सभी कार्यों के करने वाले आप ही हैं। महाराज आपकी इच्छा से ही मैं इस जगत की रचना करता हूँ। भगवान शंकर भी आपकी आज्ञा पाने पर ही समय अनुसार सदा संहार लीला में प्रवृत्त होते हैं। भगवान सूर्य का आकाश में चक्कर लगाना, सुखदायी पवन का चलना, अग्नि का जलना और मेघ का बरसना आदि सभी कार्य आपकी आज्ञा से ही निर्भर हैं। मुझे तो महान कौतूहल ये हो रहा है कि आप किस देवता का ध्यान कर रहे हैं। त्रिलोकी में आपसे बढ़कर किसी देवता को मैं नहीं जानता। आत्म सुव्रत मुझ दास को ये रहस्य स्पष्ट बताने की कृपा कीजिए, क्योंकि श्रेष्ठ पुरुष किसी बात को छिपाते नहीं। स्मृतियाँ भी यही कहती हैं। ब्रह्मा जी के ये विनित वचन सुनकर भगवान श्री हरि उनसे कहने लगे, ब्राह्मण सावधान होकर सुनो। मैं अपने मन का विचार व्यक्त करता हूँ। देवता दानव और मानव सब यही जानते हैं कि तुम सृष्टि करते हो, मैं पालन करता हूँ और शंकर संहार किया करते हैं। किंतु फिर भी वेद के पारगामी पुरुष अपनी युक्ति से ये सिद्ध करते हैं कि रचने पालने और संहार करने की ये योग्यता जो हमें मिली है, इनकी अधिष्ठात्री शक्ति देवी है। वह कहते हैं कि संसार की सृष्टि करने के लिए तुम में राजसी शक्ति का संचार हुआ है, मुझे सात्विकी शक्ति मिली है और रुद्र में तामसी शक्ति का आविर्भाव हुआ है। उस शक्ति के अभाव में तुम इस संसार की सृष्टि नहीं कर सकते, मैं पालन करने में सफल नहीं हो सकता और रुद्र से संहार कार्य होना भी संभव नहीं। ब्रह्मा जी हम सभी उस शक्ति के सहारे ही अपने कार्य में सदा सफल होते आए हैं। सुव्रत प्रत्यक्ष और परोक्ष दोनों उदाहरण मैं तुम्हारे सामने रखता हूँ। सुनो, ये निश्चय बात है कि उस शक्ति के अधीन होकर ही मैं प्रलय काल में इस शेषनाग की शैया पर सोता और सृष्टि करने का अवसर आते ही जग जाता हूँ। मैं सदा तप करने में लगा रहता हूँ। उस शक्ति के शासन से कभी मुक्त नहीं रह सकता। कभी अवसर मिला तो लक्ष्मी के साथ सुखपूर्वक समय बिताने का सौभाग्य प्राप्त होता है। मैं कभी तो दानवों के साथ युद्ध करता हूँ। अखिल जगत को भय पहुँचाने वाले दैत्यों के विकराल शरीरों को शांत करना मेरा परम कर्तव्य हो जाता है।
धर्मज्ञा, बहुत पहले की बात कह रहा हूँ। उस समय तुम तो थे ही, चारों ओर जल ही जल था। मुझे 5000 वर्षों तक बाहुयुद्ध करना पड़ा था। मेरे कान के मल से उत्पन्न होने वाले मधु और कैटव नामधारी 2 दानव महान दुष्ट थे। उन्हें असीम अभिमान था। भगवती आद्य शक्ति की कृपा से ही मैं उन दैत्यों को मारने में सफल हो सका। महाभाग, उस समय की बात से क्या तुम अपरिचित हो? सर्वश्रेष्ठ शक्ति ही तो उस जीत में कारण हुई थी। फिर तुम बार बार क्यों पूछते हो? जब सर्वत्र जल ही जल शेष रहता है, तब उस शक्ति की इच्छा के अधीन होकर मैं पुरुष रूप से विचरा करता हूँ। प्रत्येक युग में कश्यप, वराह, नरसिंह और वामन रूप मुझे धारण करने पड़ते हैं। ब्रह्मा जी, प्राचीन समय की बात है, एक बार धनुष की डोरी टूटी और उसके झटके से मेरा मस्तक धड़ से अलग हो गया। तुम बड़े कुशल शिल्पी हो, अतः तुमने ही घोड़े का मस्तक मेरे धड़ में जोड़ा था। ये घटना तो तुम्हारे सामने ही घटी थी। तभी तो लोग मुझे हाय ऋषा, हाय शिरा, हाय ग्रीव भी कहने लगे। जगत की रचना करने वाले ब्रह्मा जी, तुम इससे अपरिचित नहीं हो। मुझे सब प्रकार से शक्ति के अधीन होकर रहना पड़ता है। उन्हीं भगवती शक्ति का मैं निरंतर ध्यान किया करता हूँ। ब्रह्मा जी, मेरी जानकारी में इन भगवती शक्ति से बढ़कर दूसरे कोई देवता नहीं है। नारद जी कहते हैं, इस गुप्त रहस्य के वक्ता भगवान विष्णु हैं और श्रोता ब्रह्मा जी रहे। मुनिवर, फिर तो पितामह ने वह सभी बातें अक्षरशः मुझे कह सुनाई। अतएव तुम भी यदि अपना पुरुषार्थ सिद्ध करना चाहते हो तो उन्हीं भगवती के चरण कमल को अपने हृदय में धारण करो। तुम्हारी जो भी अभिलाषाएं हैं वह सभी भगवती जगदम्बिका अवश्य पूरा कर देगी। सूत जी कहते हैं, इस प्रकार नारद जी के कहने पर सत्यवती नंदन व्यास जी भगवती के चरण कमलों को अपने हृदय में स्थापित करके तपस्या करने के लिए पर्वत पर चले गए। आगे सुनिए भगवान विष्णु के हयग्रीवावतार। हयग्रीवावतार उसको कहते हैं जिसका शरीर पुरुष का हो और सिर घोड़े का हो। कारण तथा हयग्रीव रूप से हयग्रीव दानव का वध करना। हयग्रीव रूप ने हयग्रीव दानव का ही वध करना। ऋषिगण बोले, सूत जी, आपने बड़े आश्चर्य की बात कही। अरे, जो भगवान विष्णु सब के कर्ता धर्ता हैं, उनका भी मस्तक कटकर धड़ से अलग हो गया। फिर उस धड़ पर घोड़े का सिर रखा गया और वह हयग्रीव कहलाने लगे। वेद भी जिनकी स्तुति करते हैं, संपूर्ण देवताओं को आश्रय देना जिनका स्वाभाविक गुण है, तथा जो समस्त कारणों के भी परम कारण है, उन आदि देव जगत प्रभु भगवान श्री हरि को भी छीन मस्तक हो जाना पड़ा। ये देव की ही करामात है। परंतु महामते, ऐसी घटना कैसे घट गई से शीघ्र विस्तार पूर्वक कहने की कृपा कीजिए। सूत जी कहते हैं, मुनिगणों, भगवान विष्णु परम तेजस्वी एवं देवताओं के भी देवता हैं। उनकी लीला बड़ी विचित्र है। तुम सब लोग अत्यंत सावधान होकर उनकी अद्भुत कथा सुनो। एक समय की बात है, सनातन परम प्रभु भगवान श्री हरि को घोर युद्ध करना पड़ा। 10,000 वर्षों तक वह युद्ध भूमि में डटे रहे। फिर तो उन्हें थकान सी हो गई। तब वह अपने पुण्य प्रदेश वैकुंठ में गए। पद्म आसन लगाकर बैठे, धनुष पर डोरी चढ़ी हुई थी। इसी अवस्था में धनुष को भूमि पर टेक कर उसी के सहारे वह कुछ झुक से गए। फिर उसी पर भार देकर अलसाने भी लगे। श्रम के
कारण अथवा लीला संयोग से उन्हें घोर निंद्रा आ गई। उसी अवसर पर कुछ दिनों से देवताओं के यहाँ यज्ञ करने की योजना चल रही थी। इंद्र